हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने बात करेंगे टेस्ट सीरीज, है ना। सी एस आई नेट दिसंबर 2025 के लिए टेस्ट सीरीज अपने लॉन्च करने वाले हैं, है ना। सी एस आई नेट दिसंबर 2025। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बैच के स्टूडेंट है उनको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, है ना। देखो, ये टेस्ट सीरीज है फिजिक्स सर का, वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा ज्वाइन करना, है ना। पेड कोर्स में जाओगे, टेस्ट सीरीज में जाओगे, तो ये देखो, ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, सीएसआर नेट फिजिक्स टेस्ट सीरीज दिसंबर 2025, है ना। इसमें देखो क्या क्या है। लेटेस्ट पैटर्न पे होगा, 27 पार्ट वाइज होंगे, 4 मिक्स होंगे, 5 फुल एंड टेस्ट होंगे, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन में हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, पीडीएफ सॉल्यूशन तो तुम्हें डिटेल मिलेगा, पहले ही मैं बता दूं, है ना। वीडियो सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, वीडियो सॉल्यूशन में हो सकता है थोड़ी सी डिले हो जाए और हो सकता है कि लेट भी हो जाए, पर पीडीएफ सॉल्यूशन तो तुम्हें प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। वीडियो सॉल्यूशन में तो भाई टाइम लगता है थोड़ा सा वीडियो, और तुम्हें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउट तुम पूछ सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप अपने बना देंगे अलग से, उसके लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और मैक्सिमम एक टेस्ट में 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और वैलिडिटी है 4 महीने की है, वैसे 4 महीने लिखा है पर वैलिडिटी 100 दिन की है तुम्हारी, पर मैक्सिमम 4 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और अफोर्डेबल प्राइस वैसे तो 500 रुपये है, पर अभी के लिए 400 ही है ना। 400 रुपये है, कुछ ऐप चार्जेस वगैरह लगेंगे 20-30 रुपये, 430 लगभग हो जाएगा। बाद में ये 500 है, वैसे प्राइस 500 मैंने सोचा है एक बार, वैसे तो 500 ही रखता हूँ मैं, 450 500, पर इस बार मैंने 400 ही रख दिया, है ना। मन करेगा तो आगे 500 कर देंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मन नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, ये कंप्लीट शेड्यूल है, जो शेड्यूल है तुम्हारा वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर से, ठीक है। 1 अक्टूबर से देखो, 1 अक्टूबर ये तुम्हारा है क्वांटम 01 02, ये पार्ट वाइज टेस्ट है, ये पूरा शेड्यूल है तुम्हारा, ये पार्ट वाइज हो जाएंगे तुम्हारे 27 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद में 28 अक्टूबर से तुम्हारे मिक्स टेस्ट शुरू हो जाएंगे, 4 नवंबर तक, यानी 4 अक्टूबर तक। फिर तुम्हारे, नहीं इसमें, हाँ 31 अक्टूबर तक, और फिर फुल लेंथ तुम्हारे नवंबर में, तो 5 नवंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नवंबर, है ना। कुछ टेस्ट में मान लो थोड़ी देरी होगी, है ना, चीज़ों में टाइम लगता है, तो 10 नवंबर मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो 10 नवंबर तक। और इसके बाद में भी तुम्हारे पास में 1 महीना बचेगा, तो 1 महीने में तुम बढ़िया अपनी प्रिपरेशन रिवीजन वगैरह कर सकते हो। टेस्ट सीरीज तभी ज्वाइन करना जब प्रॉपर दे पाओ, है ना। टेस्ट सीरीज लेके रख देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है टेस्ट सीरीज वो पढ़े ही रहते हैं, देना है तभी ज्वाइन करो, है ना। टेस्ट दे ही नहीं रहे तो ज्वाइन करने का कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते ही सोच लो कि टेस्ट सारे देने हैं, एक एक करके एक एक टेस्ट देना, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रिवीजन करनी है ना। जैसे पहले क्वांटम है, तो पहले तुम ये करो कि पहले मैं क्वांटम रिवीजन कर लेता हूँ 1 वीक में। अब अपना शेड्यूल भी बना लो भाई, कि मैं 1 वीक में या 10 दिन में अपनी पूरी क्वांटम है, 10 दिन में लगा लो कि 10 दिन में मैं अपनी पूरी क्वांटम, 10 दिन तो ज़्यादा हो गए, 5 दिन ही लगा लो, क्योंकि एक बार तो पढ़ रखी है तुमने, तो 5 दिन में अपनी पूरी क्वांटम पढ़ लेता हूँ, है ना। फिर उसके जो क्वांटम के तीनों टेस्ट है, 01 02, ये तीनों दे देता हूँ। ये देने में भाई बहुत पीड़ा होगी तुम्हें ना, बहुत दुख होगा, है ना, पर जो दे देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ये टेस्ट देने में बहुत पीड़ा होती है ना। हर किसी के बस की बात नहीं है टेस्ट देना, पर जिसने दे दिए भाई वो आगे निकल जाएगा, ये मतलब है ना। तुम खुद देख लो कि तुमने पहले भी टेस्ट सीरीज कोई ली होगी, तुमने कितने टेस्ट दिए हैं, है ना। बहुत मतलब ये सबसे मुश्किल काम लगता है टेस्ट देना, है ना, कि इस मन नहीं करता टेस्ट देने का, है ना, क्योंकि इसमें जजमेंट आती है, और अपने आप को जज करना होता है, और अपने आप को अपने जज कर नहीं सकते बहुत जल्दी, है ना। हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है अंदर, जज करते हैं तो खुद को, है ना। और खुद की कमजोरी जब दिखती है तो और ज़्यादा दर्द होता है ना, और ज़्यादा दुख होता है। तो इस वजह से टेस्ट देने में डर लगता है हमें, तो इस वजह से अपने टेस्ट दे नहीं पाते, ठीक है। तो तो वो ही नहीं देंगे जो डरते हैं, है ना, सीधी बात है। मेरे पास में एक ही बात है कि टेस्ट वो नहीं देंगे जो डरते हैं, है ना, जिनको कोई डर नहीं, जो बेझिझक, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं कम से कम पता तो लगेगा, है ना, मैं कितने पानी में हूँ, है ना, मेरी औकात तो पता लगेगी मेरे को कि मेरी औकात क्या है सही में,
है ना। जो इस चीज़ को बेपरवाह होके कूद जाते हैं वो टेस्ट आराम से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो डरते रहेंगे, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, इसका मतलब ये समझ लेना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, है ना। सीधी बात है कि यदि तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, ये लास्ट में याद रखना, जब तुम एग्जाम दोगे तब याद रखना इस चीज़ को। यदि तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली और टेस्ट नहीं दिए, इसका मतलब डरपोक हो तुम, है ना। अपने आप को तुम जज नहीं कर सकते, अपने आप को एनालिसिस नहीं कर सकते, अपने आप को तुमने बहुत बड़ा मान रखा और तुम ये नहीं सोच सकते कि यार मैं, मेरी औकात क्या है ना। कि वो मतलब सुनना ही नहीं चाहते तुम। हो सकता है बहुत नीचे वाली औकात हो, फिर भी तुम बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते हो, और तो वो यहाँ से नज़र आ जाएगी चीज़ें, वो नज़र आ जाएगी, इस वजह से फिर तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं कि इसी एग्जाम में आगे बढ़ जाएगा, पूरी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, है ना। ये चीज़ें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, ये चीज़ें, ये एक जर्नी है। इसमें इस चीज़ का मतलब, है ना, प्रिपरेशन का मतलब या किसी काम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस चीज़ को पाना है तो इसी के लिए ये काम हो रहा है ना। इस काम का मतलब है कि अपने आप को भी एनालिसिस करना है, कि अपनी जर्नी को भी एनालिसिस करना है ना। मैं क्या हूँ, है ना, कि मैं अपने आप को क्या समझता हूँ और एक्चुअल में मैं क्या हूँ। वो जजमेंट यहाँ आ जाती है सारी की सारी, है ना। तुम कितने ज़्यादा डरपोक हो वो सारी चीज़ें यहाँ से पता लग जाएगी। यदि नहीं दे रहे तो समझ ले आना भाई, है ना। तो टेस्ट सबसे पहले, तो टेस्ट सीरीज तभी ज्वाइन करना जब तुम साहस हो थोड़ा बहुत, है ना, टेस्ट देने का, थोड़ा जज्बा हो टेस्ट देने का, तभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। अदरवाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। आराम से 500 रुपये में एक पिज़्ज़ा आ जाता है ना, तो 500 रुपये में एक पिज़्ज़ा खा सकते हो आराम से। तो यदि समझ जाओ अब तुम क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। और बाकी एक अपना, जिसकी भाई थोड़ी कमियां रहेगी, एडवांस कोर्स भी अपना चल रहा है, प्रैक्टिस कोर्स, वो भी देख सकते हो, बता ही देता हूँ तुम्हें। पहले तो वैसे मैंने अनाउंस कर रखा है, फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। मिशन नेट JRF एडवांस प्रैक्टिस सीरीज, इसमें क्लासिकल चल रहा है अभी, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये अपने चल रहे हैं, जो शेड्यूल है ना। क्लासिकल अभी चल रहा है 1 सितंबर से 15 सितंबर, क्वांटम हो गया कंप्लीट। क्लासिकल अभी चल रहा है, 30 सितंबर तक क्लासिकल हो जाएगा, फिर मैथमेटिकल होगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होगा, फिर ये बाकी चीज़ें होंगी। ठीक है भाई, तो ये भी तुम देख सकते हो यदि तुमने एक बार प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का, टेस्ट सीरीज जल्दी लेके आओ, है ना। और जो बैच के स्टूडेंट है, जो दिसंबर तक जिनकी वैलिडिटी है कोर्स की, है ना, जिन बैच के स्टूडेंट की दिसंबर तक वैलिडिटी है कोर्स की, उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। पर जिनकी वैलिडिटी नहीं है कोर्स की दिसंबर तक, उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी ये टेस्ट सीरीज, है ना। अलग से बाय करनी तुम्हें पड़ सकती है। और मतलब एडवांस जो कोर्स है उसमें ये टेस्ट सीरीज नहीं रहने वाली, उसमें अलग से मैं टेस्ट ऐड कर दूंगा कुछ, पर उसमें ये टेस्ट सीरीज नहीं रहेगी, है ना। ये तुम्हें अलग से ही, क्योंकि उसका प्राइस मैंने 1500 रखा है पहले से, मैंने उसका प्राइस मिनिमम करके ही रखा है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट उसका फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो उसमें भी ये चीज़ें टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं करेंगे अपने। ठीक है, टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन कर लो, और इससे तुम्हें एक पता भी लगेगा, हाँ भाई मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है तो मैं उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा पाऊँ, और इस चीज़ से भी मैं बाहर निकलूँ। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।